क्या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर मैटर का हेरफेर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकता है? अ बिग क्वेश्चन। थॉमस वेबस्टर बिलीव्स इट कैन। ये एक रासायनिक इंजीनियर हैं जो रोगों के इलाज के लिए नैनो स्केल पर दवा और टेक्नोलॉजी विकसित करने में माहिर हैं। वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि वायरस के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नैनो स्केल के लेवल पर होता है। हम यहाँ थॉमस वेबस्टर के बिलीफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एज नो वन इज स्टिल श्योर अबाउट हिज आइडिया until it proves itself and start working. In today's expert guidance video, we will be talking about nanotechnology from scratch. आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के हर पॉसिबल पहलू को डिस्कस करेंगे as it is in your syllabus and might help you in examination. So I will start with briefing it out from what it is, taking you to its history, then concept and finally application. हम शुरुआत करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, देन हिस्ट्री, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और लास्ट में जानेंगे एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक के लिए। तो मैं एक लाइन में इंट्रोड्यूस करके इतिहास की तरफ बढ़ जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, नैनो टेक्नोलॉजी इज साइंस, engineering and technology conducted at nanoscale, which is about 1 to 100 nanometers. नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्केल पर आयोजित विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है जो लगभग 1 से 100 नैनोमीटर पर काम करती है। ये था नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। बहुत सारे फेमस थिंकर्स और साइंटिस्ट ने कहा है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग अवेलेबल इन प्रेजेंट, यू शुड लुक बैक इन हिस्ट्री। अगर आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या टेक्नोलॉजी के बारे में जानना या समझना है जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है, तो आपको उसका इतिहास जानना होगा। तो उन महान लोगों की बात मानते हुए हम नैनो टेक्नोलॉजी का इतिहास जानते हैं और देखते हैं हाउ इट स्टार्टेड। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 दिसंबर 1959 को एक अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम शीर्षक एक डिस्कशन में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की बातें शुरू हुई। रिचर्ड फेमन, जो कि एक फेमस फिजिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रोसेस बताया जिसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट एटम और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकेंगे। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बिना इसके आपके लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो करीब 1 दशक यानी कि 10 साल बाद प्रोफेसर नोरियो तानिगुची अपने अल्ट्रा प्रिसिशन मशीन के खोज के दौरान नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन किया जाता है, जिसे हम आज तक यूज़ करते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद जिसके मदद से एटम दिखते हैं, वहीं से शुरुआत होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे दिमाग के लिए नैनो स्केल को इमेजिन करना बहुत मुश्किल होगा अगर हम सिर्फ फैक्ट्स की मदद से समझना चाहें। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एनालॉजी से समझना होगा। एनालॉजी का मतलब होता है हम किसी को किसी भी दूसरी चीज़ से कंपेयर करेंगे जो कि हमारा दिमाग इमेजिन कर सके। सो लेट्स ट्राई फ्यू ऑफ देम। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पावर माइनस में है, यानी कि 100 करोड़ नैनोमीटर मिलके 1 मीटर बनाएंगे। छोटे स्केल पे समझे तो जैसे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, उसी तरीके से 100 करोड़ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो स्मॉल, जस्ट इमेजिन। दिमाग में तो आ ही नहीं रहा होगा, और आएगा भी क्यों? हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की इतनी छोटी वस्तु देख ही नहीं सकते, और हमारा इमेजिनेशन आसानी से बिना स्ट्रेस दिए ये साइज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। नाउ लेट्स ट्राई सम एनालॉजी। अगर एक नॉर्मल मार्बल 1 नैनोमीटर का है तो 1 मीटर में हमारे अर्थ का साइज होगा। सोचिए, आराम से सोचिए। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं या वीडियो के लास्ट में सोच सकते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आप सब ने, ऑलमोस्ट एवरीवन ने स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज़ करके सेल देखा होगा, जो कि लिविंग बॉडी के मोस्ट फंडामेंटल या फिर सबसे छोटी इकाई होती हैं। ठीक उसी तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की सबसे छोटी इकाई एटम है। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देखने और नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है, इसीलिए कुछ भी पॉसिबल है। पृथ्वी पर सब कुछ एटम से बना है। जो भोजन हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, इमारतें, घर और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर भी। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा सेल और एटम में। इसके बीच का अंतर और क्लैरिफिकेशन मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हालांकि आधुनिक नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी नए हैं, लेकिन नैनो स्केल सामग्री का इस्तेमाल सदियों से चला रहा है। वैकल्पिक आकार के सोने और चांदी के कणों ने सैकड़ों साल पहले मध्यकालीन चर्चों की ग्लास की खिड़कियों में रंग बनाया था। आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने नैनो स्केल पर सामग्री बनाने के लिए कई नए तरीके खोजे हैं, क्योंकि नैनो स्केल मटेरियल्स में बहुत सारी खूबी होती हैं, जैसे कि उच्च शक्ति, हल्के वजन, प्रकाश स्पेक्ट्रम में बढ़ते नियंत्रण और अपने बड़े पैमाने के समकक्षों की तुलना में अधिक केमिकल रिएक्टिविटी। अब वीडियो के लास्ट में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन जान लेते हैं।
आजकल की बिजी लाइफ में नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह पाई जाती है और यह लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। देखा जाए तो यह तकनीकी हमारे बीच में पहले से ही थी, परंतु इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था और उतने साधन भी तो नहीं थे जो आज हैं। अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि नए नए प्रकार के शोध हो रहे हैं और इस तकनीकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी को जो नई दिशा मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में हर तकनीकी का आधार नैनो होगा। वर्तमान में भी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ से लेकर मेडिसिन और बड़ी बड़ी मशीनरी में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी से खाद बनाई जा सकती है, जिससे फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नैनो तकनीकी का उपयोग हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत पहले से हो रहा है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के सर्किट और प्रोसेसर को बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बल्ब में भी होगा, जिसके कारण बिजली की खपत में भी कमी आएगी और रोशनी भी अधिक मिलेगी। इससे ऐसी सूक्ष्म दवाएं बनाई जा सकेंगी जो कैंसर और करोड़ों कोशिकाओं में से भी किसी को पहचान कर उसका अलग से इलाज कर सकेंगी। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्लडशॉट में नैनो मटेरियल का उपयोग दिखाया गया है, विच माइट बी पॉसिबल फ्यूचर। एज वी नो, साइंस कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट वी कैन इमेजिन। नैनो तकनीकी में किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूलर असेंबली को समझकर उसके आकार को अपने बाल के आकार जितना छोटा बनाया जा सकता है और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी आज की तुलना में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगी। भविष्य में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। तकनीकी जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना करें एक डिज़ाइनर टी शर्ट का जो दिल्ली की सर्दियों में आपको ठंड से सुरक्षा देती है और वही टी शर्ट गर्मियों के महीनों में चिलचिलाती गर्मी से आपको शीतलता प्रदान करती है। आश्चर्यजनक है ना? लेकिन यह नैनो कोटिंग द्वारा संभव है, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। That's all for today's video. If you have any queries about nanotechnology, you can always write down in the comment box. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। और वीडियो के लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि ईजी क्लासेस मूवीशाला ऐप पर फ्री में अपने सारे GS और ऑप्शनल के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। If you want to see those videos, you can download the मूवीशाला app from Play Store, enter the code EGCL2217 to get access of all videos, maybe it's general studies or optional. See you in next video. Till then, goodbye.